बड़े गुलाम अली खान बर्थ एनिवर्सरी 2 अप्रैल 1902 को उस्ताद बड़े गुलाम अली खान का जन्म पंजाब में बाबा बुल्ले शाह के शहर कसूर में हुआ था। बताया जाता है कि बड़े गुलाम अली खान के पूर्वज फाजिल पीरदाद गजनी से आकर कसूर में बसे थे। शुरू के दिनों में उनके घराने को कसूर घराना नाम से जाना जाता था। बड़े गुलाम अली खान के पिता अली बख्श खां और चाचा उस्ताद काले खां भी अपने समय के ऐसे गायक थे जिनकी कोई मिसाल नहीं थी। संगीत के उस्तादों से बात करें तो वे कहेंगे कि उस्ताद बड़े गुलाम अली खान शास्त्रीय संगीत के इतिहास में सबसे विश्वसनीय, सम्मानित और प्रसिद्ध उस्ताद हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी तक बड़े गुलाम अली खान के मुरीद थे। उन्हीं बड़े गुलाम अली खान साहब को पाकिस्तान में एक सरकारी अधिकारी ने अपमानित किया। इससे उनको इतना कष्ट हुआ कि अपनी जन्मभूमि छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के पटियाला घराने के गायक बड़े गुलाम अली खान की जयंती पर आइए जान लेते हैं उनसे जुड़े किस्से। 2 अप्रैल 1902 को उस्ताद बड़े गुलाम अली खान का जन्म पंजाब में बाबा बुल्ले शाह के शहर कसूर में हुआ था। बताया जाता है कि बड़े गुलाम अली खान के पूर्वज फाजिल पीरदाद गजनी से आकर कसूर में बसे थे। शुरू के दिनों में उनके घराने को कसूर घराना नाम से जाना जाता था। इसका बाद में पंजाब के मशहूर पटियाला घराने में विलय हो गया। बड़े गुलाम अली खान के पिता अली बख्श खां और चाचा उस्ताद काले खां भी अपने समय के ऐसे गायक थे जिनकी कोई मिसाल नहीं थी। अंग्रेजों से आजादी के वक्त देश का बंटवारा हुआ तो बड़े गुलाम अली खान का घर पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। वहां हिंदुस्तानी घराने के गायकों को सम्मान नहीं मिलता था। जानबूझकर लोगों के मन में यह बैठाने की कोशिश हो रही थी कि पाकिस्तान का अपना धर्म और अपनी संस्कृति है। इसके तहत शास्त्रीय संगीत में ख्याल और ठुमरी को भारतीय संगीत माना जाता था और गजल को बढ़ावा दिया जा रहा था। संस्कृत और हिंदी में जिन राग रागनियों के नाम थे उन्हें पाकिस्तानी नाम देने के प्रयास हो रहे थे। रेडियो पाकिस्तान के जीएम की जुर्रत, यह उसी दौर की बात है। रेडियो पाकिस्तान के पहले जनरल मैनेजर थे जेडे बुखारी। उन्होंने राग दरिया के नाम से एक पुस्तक संकलित की जिसमें 100 बंदिशें शामिल की गई थीं। संगीत के जानकारों को इस पर आपत्ति थी क्योंकि ये बंदिशें वास्तव में अधूरे अंतरे थे जिनको नकल करके उनमें उर्दू, फारसी और अरबी तरकीब का इस्तेमाल किया गया था। ऐसे में एक और पाकिस्तान में गायकी से हिंदी संस्कृत शब्दों को खत्म करने की मुहिम चलाई जा रही थी तो हिंदुस्तानी घराने के गायकों को मिरासी कहकर संबोधित किया जाता था। वहीं उस्ताद बड़े गुलाम अली खान की गायकी में संस्कृत और हिंदी शब्दों और तरकीब का जबरदस्त इस्तेमाल मिलता था। जेडे बुखारी ने की थी बेअदबी। ऐसे माहौल में जेडे बुखारी से बड़े गुलाम अली खान की तकरार हो गई। बताया जाता है कि एक दिन बड़े गुलाम अली खान कमरे में गए तो जेडे बुखारी ने अजीब से ही अंदाज में कह दिया कि आप इजाजत लिए बिना कमरे में कैसे दाखिल हो गए। खान साहब को यह बात बहुत बुरी लगी क्योंकि बुखारी एक सरकारी मुलाजिम था जो जनता का सेवक होता है। खान साहब ने तुरंत जवाब दिया कि बुखारी साहब, आप जैसे बीए पास लोग इस देश में हजारों लाखों होंगे पर गुलाम अली एक ही हैं। रेडियो पाकिस्तान के पूर्व महानिदेशक मुर्तजा सोलंकी ने एक बार मीडिया से बातचीत में कहा था कि वास्तव में बड़े खान साहब हिंदुस्तानी पाकिस्तान शब्दों को लेकर जारी विवाद को समाप्त करने के लिए बुखारी के दफ्तर गए थे। तब बुखारी ने अपमान करने के लिए उनको बाहर बैठाए रखा था। चपरासी से यह तक कह दिया था कि बैठे रहने दो मीरासी को बाहर। यह बात उस्ताद खान साहब ने सुन ली और तय कर लिया कि अब पाकिस्तान में नहीं रहेंगे। पहले भी बुलाता रहा था भारत। इससे पहले तक भारत के अग्रणी उद्योगपतियों से लेकर भारत सरकार के आलाधिकारी तक उनसे कहा कहते थे कि यहाँ आ जाएं पर वह तैयार नहीं होते थे। लेकिन बुखारी की बेअदबी के बाद साल 1957 में वह भारत आ गए और मुंबई में रहने लगे। यहाँ की नागरिकता भी ले ली। 23 अप्रैल 1968 को उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। उस्ताद साहब को राजकीय सम्मान के साथ दफनाया गया। महात्मा गांधी तक करते थे इंतजार। जिन बड़े गुलाम अली खान को पाकिस्तान में बेअदबी का सामना करना पड़ा उनका इंतजार खुद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी तक करते थे। यह वाकया आजादी के बाद का है। मुंबई में एक बार बापू को राष्ट्र को संबोधित करना था, साथ ही प्रार्थना होनी थी, पर इससे पहले कार्यक्रम की शुरुआत उस्ताद बड़े गुलाम अली खान की गायकी से होनी थी। ट्रैफिक में फंसने के कारण वह लेट हो गए पर बापू के साथ साथ पूरा देश उनका इंतजार करता रहा। फिर जब खान साहब पहुंचे तो लोगों ने जबरदस्त तालियां बजानी शुरू कर दी। हालांकि महात्मा गांधी की नजर उन्हीं पर थी और वह समझ रहे थे कि इतने महत्वपूर्ण समारोह में देर होने की वजह से गुलाम अली साहब शर्मिंदा हैं। खान साहब को परेशान जानकर बापू ने उनसे कहा, खान साहब आप इतने हट्टे कट्टे हैं और मैं दुबला पतला, इसलिए आपसे लड़ नहीं सकता। यह सुनकर खान साहब सामान्य होकर गाने लगे थे। हमें आशा है आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। काफी कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो के बारे में आपके विचार आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। ऐसी और वीडियो सुनने के लिए हमारे चैनल इंडिया नॉलेज को सब्सक्राइब करें। तब तक हम आपको मिलते हैं ऐसी एक वीडियो के साथ। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।